अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी 1 या 2 दिन में आराम से मुकम्मल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये आपको दिखा देता हूँ आप कैसे हल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉपी। पहले पेज पर आपने नाम वगैरह लिखना होता है। स्टूडेंट नेम मेरा है मोहम्मद हसन, तो ये मोहम्मद हसन लिखा होगा, अपना लिख लेना। क्लास नंबर 10, रोल नंबर, रोल में स्लिप पर जो होता है, स्कूल का नाम लिख लेना। सेशन 2022 है, उसे नीचे यहाँ करवा लेना है। सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ होते हैं। पहले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 10 के 4 हैं, 11 का 1, 12 के 3, 13 का 1, 14 के 6, 15 का 1 है, 16 और 17 एक एक है इनके। 10.1 है, मैं आगे से दिखा देता हूँ जो मैंने हल किया हुआ है आगे। ये देखें, एक्सरसाइज 10 यानी चैप्टर नंबर 10 है, एक्सपेरिमेंट 10.1 है। सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग देख के एक्सपेरिमेंट 10.1 एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीथिंग रेट ऑफ रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। मटीरियल का लिखना होता है सबसे पहले, उसके बाद स्टॉप आज जैसे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद प्रोसीजर की हेडिंग दे के आपने पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1 पे है आस्क द ऑब्जर्वर टू काउंट एंड, ऐसे सारा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 5 है। आप आराम से यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके देख सकते हैं। ये करने के बाद आपने ये देखें जैसे पीछे बिल्कुल होता है बिल्कुल वैसे लिखना होता है। मटीरियल प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन होती है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में अब टेबल बनाया हमने, पीछे भी टेबल था, हमने आगे भी टेबल बना दिया। ये देखें, पीछे ऑब्जर्वेशन में टेबल था, हमने आगे भी टेबल बना दिया। इसकी कोई डायग्राम नहीं थी। नेक्स्ट हमने लिखना है कंक्लूजन, तो ये रिज़ल्ट लिख लिया हमने। रिज़ल्ट और कंक्लूजन एक ही होता है। एट रेस्ट बॉडी नीड द लो एनर्जी ड्यू टू लो रेट, ऐसे पूरा लिख लें आप। ये होता है, ये हो गया 10.1 हमारा। नेक्स्ट हमारे पास होती है 10.2। अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 10.2, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक इनटू हर और हर लंग्स। अच्छा, मटेरियल को आपने हेडिंग देने के बाद ये पॉइंट की शक्ल में या लाइन वाइज आप लिख सकते हैं। ये जो हमारे मटेरियल को इसमें है पड़े एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद प्रोसीजर की हेडिंग देने के बाद पॉइंट वाइज आपने लिख लेना है या नंबर वाइज 1 2 ऐसे देख सकते हैं आप। टेक अ बेकर एंड फिल इट विद वाटर, नंबर 1 है। 5 पॉइंट है इसके, ये देखें। नेक्स्ट उसके बाद हमने डायग्राम बनानी होती है। बहुत इतना आसान तरीका है ना, ये देखें पीछे जैसा होता है हमने बिल्कुल वैसा ही बनाना होता है। ये सब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10.2 है, बड़ा हमने बिल्कुल वही हेडिंग दे देनी है आगे। उसके बाद मटेरियल को यहाँ लिखा हुआ है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को हमने छेड़ना भी नहीं, कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने मटेरियल को ऐसे लिख लेना है जैसे इसके कुछ है पड़े, हमने वो लिख लिया मटेरियल को आगे पॉइंट की शक्ल में। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारे पास, ये देखें प्रोसीजर हमने लिख लिया बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद डायग्राम जैसे ये बनी हुई है एक डायग्राम, हमने पहले डायग्राम बना ली। उसके बाद देखें बिल्कुल सेम शक्ल बनानी है। ऑब्जर्वेशन के नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली यहाँ पे। ये देखें स्टूडेंट नेम वगैरह लिख लिया। अमाउंट ऑफ एयर हमने लिख लिया जो अपने सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट हमने रिज़ल्ट लिख लिया, ये देखें बिल्कुल रिज़ल्ट। तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। समझ आ गई होगी आपको। पहले आपने ये लिख लेना हेडिंग देख के, फिर मटेरियल को लिख लेना है, फिर प्रोसीजर लिख लेना है। प्रोसीजर लिखने के बाद डायग्राम आपने बनाना, चाहे डायग्राम यहाँ शक्ल बनी हुई यहाँ हो, आपने डायग्राम ये प्रोसीजर के बाद बना लेनी है। बिल्कुल सेम बनाएंगे तो 6 नंबर आ जाएंगे आपके। तो उसके बाद अपने डायग्राम बनाने के बाद ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। ये देखें ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है, आगे मैंने ऐसे बना दिया टेबल। उसके बाद कंक्लूजन या रिजल्ट है ये, दी वाटर लेवल लोवर्स व्हेन एक्सहेल्ड एयर इन द ट्यूब, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट लीव्स द ट्यूब इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम द लंग। ये था हमारा रिजल्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है 10.3, एक्सपेरिमेंट 10.3 है। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट 10.3 में हमने क्या करना है, हेडिंग देने है सबसे पहले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। नेक्स्ट बैकग्राउंड में लिखना मटेरियल को हेडिंग दे के बाद उसके बाद हमने देना कॉनिकल फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब, लाइम वाटर, कॉर्क्स। इसके बाद हमने प्रोसीजर की हेडिंग देनी है जैसे आपको दिखाई थी। हेडिंग देने के बाद 5 पॉइंट ऐसे लिख लेने, आप देख लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ये डायग्राम बना लेनी है जैसे आपको डायग्राम बना के दिखाई थी मैंने। ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। ऑब्जर्वेशन हमने ये वाली लाइन लिखी है, ऑब्जर्व द कलर चेंज इन द बोथ फ्लास्क ऑफ लाइम वाटर। ये दो शक्ल बना देनी है हमने।
फ्लास्क ए की हेडिंग दे के फ्लास्क बी के नीचे 2 बना देनी है। कंक्लूजन यानी रिजल्ट में हमने फ्लास्क ए रिमेन क्लियर वाइट, फ्लास्क बी बिकम मिल्की। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था 10.3 का। नेक्स्ट हमने करना है 10.4। सारे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ जो जो एक्सपेरिमेंट सारे आपको वीडियो उसकी दिखा दूंगा, कोई भी अंदर से छोड़ा हुआ नहीं है, सारे आपको दिखा दूंगा। 10.4 है अब ये demonstration of the presence of tar in cigarette smoke and also showing by charts and pictures difference of lungs of smoker and non-smokers। अभी वो बताता जा रहा है जो जैसे फेफड़े जिनके होते हैं, जो स्मोक करते हैं उनके ख़राब हो जाते हैं, जिन नहीं करते देख सेहतमंद के ये हैं, और जो सिगरेट पीते हैं या स्मोक वगैरह करते हैं ऐसे बुरा असर हो तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। अब मटेरियल कोड हमने लिखना है यहाँ पे। ये हमारा सबसे पहले हेडिंग देने के बाद हमने ये वाली, उसके बाद मटेरियल कोड लिखने के बाद ये लिखना है सिगरेट विदाउट फिदर, स्टैंड, मैच बॉक्स, फुनल, वाइट टिश्यू पेपर, कॉटन, पिक्चर ऑफ लंग्स ऑफ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। इसके बाद प्रोसीजर हमने हेडिंग देनी है। फिर पार्ट 1 ये लिखा हुआ है ना, इसके 2 पार्ट हैं, लेकिन एक पार्ट ही लिख ले काफ़ी है, 2 पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोसीजर की हेडिंग पार्ट 1 ना लिखें, प्रोसीजर लिखने के बाद ये वाली हेडिंग दे दें फिक्स अ लाइटेड सिगरेट इन अ स्टैंड एज शोन इन दी फिगर। आपने ऐसे डायग्राम भी उसके बाद बनानी है। 3 पॉइंट लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेनी है आपने, देखना ऐसे बनानी है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है। ऑब्जर्वेशन में हमने ये लिखना है, ऊपर वाली लाइन छोड़ते हैं या चाहे लिख लें, कुछ नहीं है उसका। द इनर सरफेस ऑफ फुनल कंटेन बोर्न ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड टार। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद हमने इसका रिजल्ट लिख लेना है। एक कंक्लूजन ये आ गया रिजल्ट, यानी सिगरेट स्मोक कंटेन टार कॉसेज लंग कैंसर। ये था हमारा 10.4। 10.4 के बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 10 ख़त्म हो गया। 4 एक्सपेरिमेंट थे। अब चैप्टर नंबर 11 शुरू हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 11 में एक्सपेरिमेंट नंबर 11.1, इसकी हेडिंग है एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, शीप किडनी या मॉडल। अब इसकी मटेरियल वर्ड हमारे पास क्या है पढ़ी, मॉडल और चार्ट ऑफ शीप किडनी, प्रीसर्व्ड शीप किडनी, डिसेक्शन बॉक्स 1%, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हैंड लेंस बोर्ड। मटेरियल वर्ड ये था हमारे पास। उसके बाद प्रोसीजर ये वाला है, प्रोसीजर आप देख लें, ऐसे बनाना है आपने। हेडिंग दे के प्रोसीजर की आपने पॉइंट लिख लेने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं होते, 5-6 लिखने काफ़ी होता है। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने ये डायग्राम पहले बना लेना। आप वहाँ मैंने ऑब्जर्वेशन पहले लिखी हुई, लेकिन आपने डायग्राम आपको मैंने कहा था प्रोसीजर के बाद बनानी है आपने। लास्ट होते लास्ट में ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी होती है, कंक्लूजन। अब ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में ऐसे बना लें आप, देखें बिल्कुल ऐसे। ऊपर नाम भी लिख लेनी है, रीनल कॉर्नर, रीनल मेडोला, वेनल पिरामिड, ऐसे डायग्राम हाथ से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। उसके बाद आपने ये ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है, ड्रा योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द एक्सट्रीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ शीप किडनी। बल्कि यही ऑब्जर्वेशन है, यही शक्ल होती है, शक्ल की ऑब्जर्वेशन हेडिंग देके आपने शक्ल बना लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में हमने क्या लिखना है, किडनी आर बीन शेप्ड, द longitudinal section of the kidney shows two region, renal cortex is the outer part and renal medulla is the inner part of kidney। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया यार 0.1 एक्सपेरिमेंट, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर समझो चैप्टर नंबर 11 का एक ही था, वह एक्सपेरिमेंट नंबर 12.1। इसकी ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डिफरेंस इन क्विकनेस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन by asking a student to say few words in front of class and observe the changes in the heartbeat। अब पहले हमने मटेरियल को लिखना है, स्टॉप वॉच, मीटर रोड एंड स्टेथोस्कोप। उसके बाद प्रोसीजर हमारा, प्रोसीजर आपने देख ले, ये लिख लें। इसका भी ये देखें, ये है ना पार्ट ए, रिस्पॉन्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जैसे हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक ये हो गई रिस्पॉन्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन,
आगे आपको बी भी दिखा देता हूँ। यह प्रोसीजर आपने बिल्कुल देख लिए हैं, ऐसे बनाना है। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। इसकी डायग्राम आई थिंक नहीं है। ऑब्जर्वेशन है, आपने ये टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद आपके ये देखें, आप बी पार्ट आ गया। इसका अब जो रिज़ल्ट था ना, रिज़ल्ट भी यहाँ लिखना है ऑब्जर्वेशन का। शॉर्टर डिस्टेंस अचीव 5 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट है रिस्पॉन्स इन केमिकल हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, बी है ये पार्ट बी। इसके ये देखें 5 पॉइंट है इसके भी। 5 पॉइंट आपने लिखने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन बना लेनी है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। अब ये हमने टेबल दिया हुआ है, हमने हार्ट रेट यहाँ लिख लेना है। एट रेस्ट, एट स्पीच, ये देखें 72, 70, 73, 90, 108, 111। ये लिखने के बाद हमारा ये देखें कंक्लूजन आ गया। ये रिज़ल्ट इसे भी कहते हैं। आपने ये रिज़ल्ट लिख लेना है, बहुत ही आसान सा रिज़ल्ट है। पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अचीव 9 cm लिख लेना है। इनके बाद इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मैसेज कहने से आपने पूरा लिख लेना है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब 12.2 एक्सपेरिमेंट, स्केटिंग एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द contraction in the shin muscle of frog in a petri filled with methylene blue and using 12V DC current। अभी ये हमारा मटेरियल का yield है। ये अब डायग्राम पहले उन्होंने बना ली, लेकिन हमने आगे बनानी है। प्रोसीजर लिखने के बाद डायग्राम आगे बना लेनी है हमने। अब पहले हमने मटेरियल को लिखना है, वो हेडिंग देखने के बाद। अब ये मटेरियल को आप देख लें कौन कौन से हैं। पहला जैसे पैथिक फ्रॉग, dissection box, methylene blue solution, ringer solution, battery dish, battery to copper wires dropper and vaseline। उसके बाद प्रोसीजर में ये 2 पॉइंट यहाँ पड़े, इस पेज पे आगे देख लेते हैं या नहीं। ये 2 पॉइंट आपने लिख लेने हैं। 2 पॉइंट लिखने के बाद ये तीसरा पॉइंट ये खड़ा है हमारा। तीसरे पॉइंट में हमने ये लिख लेना है, कनेक्ट द वायर ऑफ नेगेटिव केमिकल टर्मिनल, ये वाला ये पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास ये चौथा है, कवर द बैटरी डिश एंड सील इट बाय यूजिंग वैसलीन। 5वां ये छठा, ये 6 हो गए। 6 पॉइंट इसके थे। 6 पॉइंट लिखने के बाद हमने ये फिर डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास डायग्राम थी ना, ये डायग्राम बिल्कुल प्रोसीजर इसी तरह आपने बना लेनी है आगे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन है, हमने ये लिख लेनी है, लेंथ ऑफ मसल विल। अब यहाँ टेबल नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेबल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने से लाइन वाइज भी हम कुछ लिख सकते हैं, या जैसे मेरा लिखा हुआ है देख लिया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। कंक्लूजन, मसल कॉन्टैक्ट व्हेन दे गेट केमिकल इन मसल कंट्रैक्शन वो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ये था हमारे पास। ये लिखने के बाद हमने देख लेते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट हमारे पास है 12.3। इसकी हेडिंग अब देखते हैं हम। इसकी हेडिंग है आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रा अ बेल्ट डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ आई ऑफ अ शीप और अ बुल। ये देखें, सबसे पहले उन्होंने हमारे पास ये रहेगी ये डायग्राम, ये हमने प्रोसीजर के बाद बना दिया। जो पहले आप ये देख लें मटेरियल कोड कौन से है हमारे पास, शीप और बुल आई, डिसेक्शन बॉक्स, वाटर, ग्लव्स, पेपर टॉवल, डिसेक्टिंग बोर्ड, शीट ऑफ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारे पास। प्रोसीजर में 6 पॉइंट हैं, और ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। आगे भी हैं इसके पॉइंट, इसके ज़्यादा पॉइंट है, आप कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख दें तो बेहतर है। छठा ये है 7वां, फिर 8वां, ये 9वां और ये 10वां। प्रोसीजर के बाद आपने डायग्राम बना लेनी है, जैसे ये बनी हुई है बिल्कुल ऐसे बना लें आप। डायग्राम के बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आपने सिर्फ ये ड्रा लेबल दी स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ऐसी बनी हुई थी हमारे पास। यानी डायग्राम बनाओ या ऑब्जर्वेशन में ये लिख दो, कोई नहीं, इसका डायग्राम ये बना लेनी है। अगर कंक्लूजन है या ये इसे रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट लिखने के बाद हमने ये बनाना है। रिजल्ट हमने ऐसे लिख लेना है, ई हैज़ डिस्टिंक्ट पॉइंट फोकस एंड स्ट्रटिफाइड एंड कन्वेज्ड नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन। ये हमारे पास रिजल्ट था इसका। नेक्स्ट हमारे पास 12 चैप्टर ख़त्म हो गया, अब 13वां चैप्टर शुरू हो गया। 20.1 एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ बोन
by putting their pieces of the bone of lamb in water NaOH and dilute HCl। ये आपने ये देखें इन्होंने बनाई हुई है डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। मटेरियल को आपने पहले लिख लेने हैं। ये लिखने के बाद प्रोसीजर आपने लिख लेना। प्रोसीजर इसके सिर्फ 5 पॉइंट छोटे छोटे हैं, ये देख लें। हेडिंग लेने के बाद आपने पॉइंट लिख लेने हैं। 5 पॉइंट लिखने के बाद आपने ये बना लेनी है डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। नेक्स्ट अब ऑब्जर्वेशन में ये देखें, इसी तरह देख लें आप। अब ऑब्जर्वेशन में हमारे पास एक टेबल आ गया। टेबल में हमने क्या लिखना है, dilute HCl in NaOH in water। अब इन dilute HCl ये लिखा हुआ है इन NaOH in water। वाटर में नो इफेक्ट है, वो आप देख लें। अब ये कंक्लूजन है यानी रिजल्ट है एसिड। अब ये देखें पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे वाला, ये लिख लें। चैप्टर में 13.1 ख़त्म है। अब है हमारे पास 14.1। ऐसे एक्सपेरिमेंट है 14.1 ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी फिशन इन अमोबा यूजिंग स्लाइड्स फोटोमाइक्रोग्राफ एंड चार्ट्स। अब ये देखें, ये जो डायग्राम है आगे बनानी है हमने। ये मटेरियल को आपने पहले लिख लेना है ये वाला, उसके बाद प्रोसीजर लिख लेना है। ये 3 पॉइंट है प्रोसीजर के। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने ये बना लेनी है ऑब्जर्वेशन जो आपको मैं कह रहा था। देखिए जो बनी हुई है हमारे पास ये डायग्राम, ये हमने बिल्कुल ऐसे आगे बना दी। एरो के ज़रिए हमने शो किया, पहले एक था फिर दो, ये ऐसे दो अलग हो जाते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन हमने टेबल बनाना है ऐसे ऊपर लिख के। फिर कंक्लूजन है यानी रिजल्ट है अमीबा डिवाइडेड थ्रू बाइनरी फिशन, रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ बडिंग इन यीस्ट फ्रॉम स्लाइड्स। उसके बाद मटीरियल पहले में क्या है पड़ा प्रिपेयर, ये हमारे पास शक्ल है पड़ा, ये हमारे पास प्रिपेयर स्लाइड बडिंग इन यीस्ट नेक्स्ट माइक्रोस्कोप। ये 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। हमारे प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में हमारे पास ये 2 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ये देख लें आप। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास ये मांग रहे हैं स्टेज ऑफ बिल्डिंग इन यीस्ट और ड्रा लेबल डायग्राम। ये वाली आपने बना के आगे इसकी ये नाम वगैरह लिख देने यहाँ से। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंक्लूजन लिख लेना है, यीस्ट डिवाइडेड थ्रू बडिंग। ये था 14.3 है इसका। ये लिखने के बाद आपने मटेरियल को लिख लेना। पहले मटेरियल आपने देख लें कौन कौन से लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद प्रोसीजर लिख लेना है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे ये देख लें। 3 पॉइंट लिखने के बाद ये है पड़ा कल्टीवेशन ऑफ ऑनियन बल्ब। 3 आई थिंक ये प्रोसीजर के 3 ही थे। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीजर लिखने के बाद डायग्राम बना लेनी है ये वाली। अच्छा ये ना पार्ट ए बल्ब ऑफ ऑनियन है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी भी है इसका और पार्ट सी भी है। हमारे पास पार्ट बी है पड़ा, आपने कोई एक लिख लेना है वो भी सही है। अब बी भी देख लें, बी लिखनी ये डायग्राम उसकी होगी। नेक्स्ट प्रोसीजर है, प्रोसीजर में देखिए 3 पॉइंट है इसके भी। उसकी वजह से जो सी है पड़ा, सी में भी एक डायग्राम और ये प्रोसीजर के 2 पॉइंट है। ये देखिए ये भी 2 पॉइंट। ये वाली आप शक्ल बना सकते हैं डायग्राम। ऑब्जर्वेशन है आपने इसे ये वाले 2 नाम लिख लेने हैं। उसके बाद कंक्लूजन है हमारे पास, ये रिजल्ट इसे कहते हैं। देख लीजिए आप। लिखने के बाद हमारे पास आ गया 14.4 प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग रोज और एनी लोकली अवेलेबल प्लांट एंड ब्रूमिंग। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड रोज प्लांट और एनी लोकली अवेलेबल प्लांट, ब्रोफेलियम लीव्स, शार्प रेजर ब्लेड, पोट्स फिल्ड विद सोइल। प्रोसीजर हमारे पास पहला के 4 पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है,
ऑब्जर्वेशन में हमने क्या लिखना है देख लेते हैं। ये देखें ऑब्जर्वेशन में वो मांग रहे हैं ड्रा व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड कटिंग एंड नोट द ग्रोथ ऑफ रूट्स। ऑब्जर्वेशन ना भी लिखें तो कोई बात नहीं इसकी। नेक्स्ट आपने कंक्लूजन लिख लेना इसका। इसका ये पार्ट बी है प्रोसीजर, इसको ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट कंक्लूजन। उसके बाद हमने क्या लिख लेना है 14.5। 14.5 में हमने करना है ये हमने ये लिख के हेडिंग देने के बाद उसके बाद हमने मटेरियल को लिख लेना है। हेडिंग देने के बाद ये लिख के बाद हमारा प्रोसीजर आ गया। ये डायग्राम ऑब्जर्वेशन में हम लिख सकते हैं। ये वाली जो लेबल कर रहा होता है डायग्राम ऑब्जर्वेशन में वो है। ऑब्जर्वेशन हमें आगे मांगेंगे। देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ लोअर एंड ड्रा लेबल डायग्राम। ये हमारे पास ये देखें ऐसी शक्ल बनाने के बाद हमने ये चीज़ लेबल कर देनी है, इसके नाम लिख लेने हैं साइड पे बिल्कुल ऐसे देखें। उसके बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन है ऑब्जर्व दैट स्टिल फ्लावर कंसिस्ट। ऐसे आपने कंक्लूजन लिख लेना। रिजल्ट आ गया इसका बस। ऑब्जर्वेशन इसकी ये पार्ट जो था ये पार्ट जो बी है हमारे पास वो ए था और बी एक आप लिख सकते हैं। आप बी भी दिखा देता हूँ आपके, आप तो ये भी लिख लें। आप एक 2 मिनट एक लिख लें बस। ये पार्ट है ना इसका, ये देखें मटेरियल को यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोसीजर इसका। ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये टेबल है, आप उसमें टेबल देख लें आप। इसका कंक्लूजन है देखें रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये था 14.5। अब नेक्स्ट है 14.6 चैप्टर नंबर 14 का ये लास्ट है एक्सपेरिमेंट। 14 के हम लिखने के बाद 15 खोलेंगे। अब ये देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। मटेरियल कोड आपने लिख लेना है यहाँ पे एज प्रोसीजर। अब ये ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट कंक्लूजन। अब है प्रोसीजर बी पार्ट 4 पॉइंट है इसके। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया इसका रिज़ल्ट आ गया। पार्ट सी प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन एंड रिज़ल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखिए चैप्टर नंबर 14 ख़त्म। मैंने कहा था ये चैप्टर नंबर 15 शुरू हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 15.1 इसकी हेडिंग ही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है मटेरियल को लिख लेना है। माइंग टेप ग्राफ पेपर। प्रोसीजर हमारे पास क्या है ये देख लें। प्रोसीजर में हमने अब ये लिख लेना है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी एक बनाना है इसके अंदर। ये बनाने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन में बनानी है। ऑब्जर्वेशन में ग्राफ है। ग्राफ में हमने क्या क्या ये जो हमने मालूम किया अपने ये बना देना है। कंक्लूजन है मूवमेंट हाइट इज़ द कंटिन्यूअस ट्रेट। ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको कह रहा था ऑब्जर्वेशन में जो टेबल बनाना है टेबल हमने ये वाला बनाना है। ये देख लें आप ये तो ऑब्जर्वेशन में जो टेबल है वो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 16.1 और 2 रह गए एक्सपेरिमेंट। ये अपना सेकंड लास्ट है। इसकी हेडिंग होगी ये डायग्राम ये बनानी है आपने। नेक्स्ट ये देखें हमारे पास है मटेरियल रिक्वायर्ड ये है हमारे पास। नेक्स्ट प्रोसीजर उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना। उसके बाद कंक्लूजन है ये हमारे पास रिज़ल्ट है इसका। तो आपको मैंने प्रोसीजर के बाद ये बनानी है डायग्राम ये वाली बना लेनी है आपने। उसके बाद हमने क्या करना है ये लास्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर लास्ट 17.1 इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन द फर्मेंटेशन ऑफ फ्लोर एंड मिल्क। अच्छा ये पार्ट ए कह रहे हैं इसका। इसका पहले मटेरियल वर्ड आप लिख लें।
अच्छा, प्रोसीजर इसका ये 5 पॉइंट है। प्रोसीजर लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन लिख लें। ऑब्जर्वेशन यहाँ तक है। ये हमारे पास रिज़ल्ट है इसका पार्ट ए का। ये पार्ट बी का हमारा शुरू हो गया। मटेरियल वर्ड इसके अलग है, प्रोसीजर इसके 4 पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास। ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ तक ख़त्म होगी। नेक्स्ट है ये लास्ट रिज़ल्ट है हमारे पास। तो ये थी हमारी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल की कॉपी। आप चाहें तो इनमें से जो आपको मुश्किल लगता है या जो समझ नहीं आ रहा वो आप छोड़ भी सकते हैं, और जो आसान लग रहे हैं आप कम से कम 8-9 कर लें, बस काफ़ी हैं आपके लिए। जैसे मैंने आपको कहा ऐसे बना लें, आप 1 या 2 दिन में आराम से अपना ख़त्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।